इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होती। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पी ऑफ ई लिखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो देखो यार टोटल एंड फेवरेबल सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अगर फेवरेबल कम है और टोटल ज्यादा है तो क्या है 1 डिवाइड बाई समथिंग, है ना। और जो 1 से डिवीजन में है वो हमेशा कैसा होता है, बड़ा। ठीक है ना। जो डिवीजन का नंबर कैसा होता है, फेवरेबल से इज इक्वल टू होता है, ये तो बड़ा ही होता है। तो ये जो पहला है 2/3 ये तो प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए सी की बात करते हैं, 15 यानी कि क्या 15 डिवाइड बाई 100। ओके 15% मतलब कि 15 डिवाइड बाई 100, तो ये भी है। ये क्या है 0.7 मतलब 7/10। ओके मेरे पास 10 मार्बल है, उसमें से 7 मार्बल मैं आपको दे दूं, क्या है प्रोबेबिलिटी, तो 7/10 है। ठीक है ना, ऐसा है। अब ये है नेगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी कभी जीरो से नीचे नहीं होती है। जीरो लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जीरो से नीचे नहीं जा सकती है प्रोबेबिलिटी। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। तो ये हमारा आंसर है, क्या है, बी। बी क्या है, हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी है। ओके ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बेसिक में पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में। -15 नहीं होंगे, हो सकता है कि -85 दे, -115 दे, कुछ भी दे, लेकिन नेगेटिव नंबर होगा। ओके या तो फिर ऐसा होगा जिसका डिवीजन यानी कि डिवाइजर, ये 1/6 लिखा है ना, तो ये होगा 6/3। अब 6/3 तो किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। बस इतना ही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मतलब कि हमारे पास है इक्वेशन पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, ये नॉट ई इसी को बोलते हैं, इज इक्वल टू 1। अब ये कितना दिया है 0.05 प्लस क्या है पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू कितना है 1। तो आंसर क्या हो गया, पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू, देयरफॉर पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 0.05। गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे, मुझे 10th क्लास पढ़ाते पढ़ाते ये 14 ईयर है रनिंग, तो मुझे पता है कि बच्चों को अभी भी ये आता है लेकिन भूल जाते हैं। ये क्या है, रेट पेन लेता हूँ, ये है 1.00, ये 1 लिखा है ना, इसको कैसे लिखते हैं 1.00 माइनस क्या करेंगे 0.05, क्या करेंगे माइनस 0.05। तो ये 0 से 5 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से लेंगे एक डिजिट, तो ये हो गया यहाँ 10। अब 10 में से वापस एक देंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, ये हो गया 10। 10 माइनस 5 कितना होता है, तो ये होता है 5। 9 माइनस 0 कितना होता है, तो ये होता है 9। पॉइंट का क्या होता है, पॉइंट। 0 से 0 जाए तो कुछ रहता है नहीं, 0। आंसर क्या आ गया 0.95। आंसर है 0.95 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, अपने फ्रेंड को भेज दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाइए। ओके अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देखो आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, पूरा वॉच लिस्ट, पूरा प्ले लिस्ट दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप उसमें से पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो। अगर आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये कम से कम 8 से 10 मार्क का आपको पूछा जाएगा। ओके